अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडवोकेट फजल रहमान काकड़ आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। नए सेशन में आज मैं बात करूंगा, जो हम डिस्कशन करेंगे वो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी की कानूनी अहमियत और फुड स्टेट डॉक्यूमेंट्स को किसी भी अदालत में अगर आप जमा करते हैं, क्या अदालत इस तरह डॉक्यूमेंट्स को वो एडमिट करता है, उसकी क्या लीगल और कानूनी अहमियत है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं अदालतों में, बाज़ औक़ात लोग केस आपस में करते हैं, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो वो फोटोकॉपी की मदद से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ दावे वो फाइल करते हैं। मीनवाइल जब केस डिसाइड होता है तो उसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। तो हमारा आज का जो लीगल अवेयरनेस का जो मकसद है वो है फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स की कानूनी अहमियत। अब इसका जो रेलेवेंट लॉ है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984, आर्टिकल 75 एंड 76 इसे डील करता है। अब इस आर्टिकल के तहत वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो अदालत में कोर्ट में एडमिसिबल है, यानी अदालत उसे एक्सेप्ट करती है। इसके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट्स जो एज पर लॉ हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो और फुड स्टेट डॉक्यूमेंट्स की इस कानून के तहत कोई हैसियत नहीं होती। अब अमूमन हमारे यहाँ फूड स्टेट की मदद से बाज़ औक़ात फेक फूड स्टेट होती है, उसकी कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती उस डॉक्यूमेंट्स की, तो लोग ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। तो कानून में अगर मैं इसको बात करें तो कानून में फूड स्टेट डॉक्यूमेंट्स की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, चाहे वो फूड स्टेट किसी स्टाम्प पेपर का है या किसी घर के डॉक्यूमेंट्स का फर्द है या शनाख्ती कार्ड कॉपी लोग जमा करवाते हैं और उसकी ओरिजिनल नहीं होती, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो फेक हो और फुड स्टेट पे रिलाई अपॉन हो, तो अदालत इस तरह डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये अदालत में एडमिसिबल नहीं है। जो रिलेवेंट लॉ है, जिसे मैंने आपको कहा, ये कानून शहादत 1984 ऑर्डर है, इसका जो रिलेवेंट आर्टिकल है वो 75 और 76 से डील करता है। इसके अलावा डिफरेंट कोर्ट्स, हायर कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसमें हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पे इस बात पे उन्होंने उसको वाज़ेह किया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो है PLD 2000 वो है 2002 की एक जजमेंट है, पेज 84। इसमें वाज़ेह तौर पे एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया है कि फोटोकॉपी तब तक एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक उसको थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस उसको साबित किया जाए। बाज़ औक़ात आपसे ओरिजिनल गुम हो जाता है, मगर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है और वो अदालत में उसको साबित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टाम्प पेपर है, उसको तहरीर करने वाला उसकी गवाह के थ्रू सेकेंडरी एविडेंस आप उसे साबित कर सकते हैं, तो देन इट मे बी एक्सेप्टेबल अगर कोर्ट आपको इजाजत देते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ना प्राइमरी एविडेंस है ना सेकेंडरी एविडेंस है तो फोटोकॉपी को अदालत एडमिट नहीं करेगी। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट 2022 की जजमेंट है, CLC पेज 577। इस जजमेंट में भी एक डिटेल एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया है और जो फोटोकॉपी को डिनाई किया गया कि फोटोकॉपी की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। लेकिन एक और इसमें बात ये, अगर आप ओरिजिनल वो बनाया है, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, गवाह मौजूद है, जिसने स्टाम्प पेपर तहरीर किया, जिसने दस्तखत की, गवाह मौजूद है, अटेस्टेशन वाला गवाह मौजूद है, तब जाके उसकी एक लीगल वैल्यू एस्टैब्लिश होती है। वो थ्रू एविडेंस फिर आपने उसको चीज को कोर्ट में साबित करना है। अदरवाइज फुड स्टेट की फिर अगेन मैं कहा कि कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती और ये फुड स्टेट को आप अदालत में एग्जिबिट भी नहीं करवा सकते। तो इस तरह के डिफरेंट जजमेंट्स हैं और सर्टेन लॉ में ये चीज डिफाइन की है कि फुड स्टेट की कोई कानूनी अहमियत वो डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती तब तक अगर आप उसको थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस साबित ना करें। तो दोस्तों, आज का सेशन जो डिस्कशन का मकसद, अवेयरनेस का मकसद ये था कि फुड स्टेट
डॉक्यूमेंट्स की कानूनी वैल्यू पे हम बात करें। इस हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हमारे लीगल सर्विसेज आए करें, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।